मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या ने रचा इतिहास। एक साथ जगमगाए 22 लाख से भी अधिक के दीपक। दीपोत्सव महोत्सव को देखने के लिए विदेशों से भी आए मेहमान। 22 लाख दीपों की रोशनी से जगमग हुआ सरयू तट। अयोध्या ने रच दिया इतिहास। दीपोत्सव में भारत ने रचा इतिहास। एक साथ प्रज्वलित हुए 22 लाख दीपक। बोले सीएम योगी, भगवान श्री राम का मंदिर बनकर हुआ तैयार। अयोध्या पूरी तरह राममय हो गया है। यहाँ सिर्फ विश्व रिकॉर्ड नहीं बनाया गया है, बल्कि दुनिया को एक ऐसा नजारा देखने को मिला है जो सही मायनों में अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। शनिवार को राम की पैड़ी पर एक साथ 22,23,000 दिए प्रज्वलित किए गए। टारगेट तो 21 लाख का रखा गया था, लेकिन इतिहास रचते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं तो पहले भी अयोध्या आता था, तब लोग बस एक बात कहते थे, योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये काम भी तेज गति से शुरू हो गया है। मैं देख रहा हूँ कि अब नई अयोध्या बन रही है, इसका विकास तेजी से हो रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि ये आयोजन लगभग 25,000 स्वयंसेवकों की मदद से 12 सरकारी विभागों और जिला प्रशासन का सामूहिक प्रयास रहा। यह उत्तर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक मौका रहा। अब जमीन पर उस मेहनत का असर दिखा है। न सिर्फ राम की नगरी में सुंदरता की पराकाष्ठा को छुआ गया है, इसके साथ साथ अद्भुत लेजर के शो का भी आयोजन हुआ। वार्षिक आयोजन पिछले 6 वर्षों से हो रहा है। पिछले वर्ष 2022 में अयोध्या के घाटों पर 15 लाख दिए जलाए गए थे। इस वर्ष स्वयंसेवकों ने 8 नवंबर को विभिन्न घाटों पर दिए रखना शुरू किए थे। इस प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करने और गिनने में आसान बनाने के लिए घाटों के पूरे क्षेत्र को 12,500 ब्लॉकों में बांटकर हर ब्लॉक में 196 दियों के समूह को रखा गया था। आइए देखते और सुनते हैं दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 5 साल तक भी फ्री में राशन सबको प्राप्त होता रहेगा। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार भगवान राम को आराध्य मान करके, आदर्श मान करके कार्य कर रही है। और उसी भगवान राम को आदर्श मान करके आज एक बार फिर हम सब अयोध्या में आए हैं। अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी अब और ज्यादा बन रही है। आतिथ्य सेवा का, अतिथि देवो भव का एक पवित्र अभियान के साथ हमें जुड़ना है। याद रखना, अयोध्या में जितने पर्यटक और श्रद्धालु वर्तमान में आ रहे हैं, 22 जनवरी के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद इसकी संख्या इससे 10 गुना होने जा रही है। और मैं तो आभारी हूं यहाँ के सभी पूज्य संतों का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के नागरिकों का, समाज से जुड़े हुए अलग अलग तबके का, जिन्होंने विकास के मार्ग में कोई बाधा नहीं आने दी, कोई बैरियर नहीं आने दिया। कोई भी कहा कि नहीं अयोध्या उपेक्षित थी, अब अयोध्या उपेक्षित नहीं होगी। रामलला आ रहे हैं, रामलला के आने के पहले अयोध्या भव्य बन जानी चाहिए, दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी बन के रूप में आ जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, इसी का परिणाम है कि 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं एक साथ अयोध्या में उतरती भी दिखाई दे रही हैं। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। दीपोत्सव को हम अपने स्वयं के आनंद के लिए तो लें, अपने पारिवारिक आनंद के साथ साथ अगर हम समाज को भी उसके साथ जोड़ लें। दीपोत्सव का आयोजन ही समाज के हर तबके को जोड़ने का आयोजन है, और भगवान ने यही तो किया था। अयोध्या से गए, निषाद राज को गले लगा लिया, जंगल में गए, चित्रकूट में गए, ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर के उन्हें अभय होने के लिए एक संकल्प लेकर के बढ़े। और एक ही संकल्प था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। और भाइयों बहनों, राक्षस विहीन कर दिया इस धरती को। बड़े बड़े राक्षस थे, उनके पास बड़ी बड़ी टीमें थी, बड़े बड़े उनके पास सेनाएं थी, सब स्वाहा हो गए। और भाइयों बहनों, जंगल में उन्होंने माता सबरी के भी जूठे बेर खाए, वनवासियों को, गिरवासियों को गले से लगाया, जामवंत भी
हनुमान भी, अंगद भी, सुग्रीव भी उनके मित्र बने। महर्षि अगस्त का भी आशीर्वाद लिया, सेतुबंध का निर्माण भी किया और अयोध्या आगमन पर राम राज्य की आधारशिला की नींव को रख करके दुनिया की सबसे आदर्श व्यवस्था के रूप में किसी एक व्यवस्था को दुनिया आज भी मानती है, वह राम राज्य की व्यवस्था को मानती है। और राम राज्य की इसी आधारशिला, आधार भूमि को देखने के लिए भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आज 54 देशों के एम्बेसडर्स और राजनयिक आ रहे हैं। कुछ ही देर में उनका आगमन होने जा रहा है। वे दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे, सरयू आरती के साक्षी बनेंगे और अयोध्या की इस भव्यता का अवलोकन अपनी आंखों से करेंगे। और सचमुच अयोध्या वासियों का अभिनंदन भी इस अवसर पर करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। क्रांतिवीर लेखनी न्यूज से अनिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।